जल्दी निकल के यहाँ पर आना आसान काम नहीं है और आपने समय दिया, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक बात हो रहा है, गगन जी का बुखार हो रहा है, जल्दी आए हैं। अरे अच्छा, अभी बुखार है। एक बार तालियां बजा के इस बात के लिए, तो क्योंकि ये जीवन में जो व्यक्ति कमिटेड होता है ना, वो फिर उसको बुखार कभी तक नहीं कर पाता। उसके लिए प्रायोरिटी कमिटमेंट होता है, समझिए बात को। तो मैं आपका धन्यवाद करते हुए सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, आप अपने बारे में थोड़ा सा विस्तार से परिचय दें सबको। गगन जी। नमस्कार दोस्तों, थोड़ा एक्सक्यूज करना, गला खराब है, फीवर है। मेरा नाम गगन शर्मा, जैसे आप जानते हैं, और अपना परिचय के लिए अपनी वेबसाइट जरूर होनी चाहिए। ये सीखा है हमने, gaganSharma.in मेरी वेबसाइट है। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, आज 39 ईयर्स की एज है। बीकॉम ऑनर्स मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा और सीए आर्टिकलशिप भी शुरू करी। शौक था कि सीए बनेंगे, लेकिन बिजनेस का इतना स्वाद चखा कि सीए ही बीच में छोड़ दिया। तो सीए बन के नौकरी करने कोई फ़ायदा नहीं है, अपना काम करेंगे। मेरे फादर टाटा ग्रुप में थे, रेलेज इंडिया में, तो प्राइवेट जॉब रही उनकी। उन्होंने ये कहा कि या तो नौकरी करो तो IAS, IIT, IIM करके करो, अदरवाइज अपना बिजनेस शुरू करें। जितने मर्जी साल लग जाए, आपने इस्टेब्लिश करना है अपना काम। मदर टीचर रही गवर्नमेंट स्कूल में, PGT साइंस की। बड़ी बहन और मैं, 2 बच्चे। मेरी शादी 8 साल हुए हैं। एक बेटा है, एक बेटी 3 महीने की हुई है। और 21 साल हो गए आज मुझे LIC में। 2-3 बार MDRT करी, 2 बार COT, ग्रुप मेडिक्लेम में TOT, डबल TOT 3 बार करी मैंने। वाह, क्या बात। इसके बारे में डिटेल में बताएंगे जब बात होगी। 5 करोड़ प्रीमियम का चेक उठाया, 300 करोड़ की पॉलिसी करी। वाह वाह, क्या बात। 5 करोड़ का चेक, 300 करोड़ की पॉलिसी, कुछ समझ में आ रहा है? मैं आपसे 10 मिनट आपको भी दूंगा बाद में पूछने के लिए। तो आप जो भी सवाल आपके जहन में आते हैं, आप उनको नोट डाउन करते रहिएगा कि क्या क्या पूछना है, ठीक है? गगन जी, आपकी कौन सी ब्रांच है? आपका डेवलपमेंट ऑफिसर कौन है? और आप LIC में एजेंसी लेने खुद गए थे या डेवलपमेंट ऑफिसर आया था? वो क्या क्षण था जब आप LIC की एजेंसी में आप पहुंचे? आपका खुद का मोटिवेशन था या किसी ने आपको मोटिवेट किया? ये हम जानना चाहते हैं। LIC में नजदीक से बोले कुछ। LIC में जन्म 96 में हुआ मेरा। एक मेरे फादर के दोस्त थे, वो LIC में थे, उन्होंने उनको शुरू करा। और वो कैरियर एजेंट, शायद 300 रुपये महीना कुछ मिलता था, तो 326 ब्रांच में वो जुड़े थे और वहाँ से उन्होंने शुरू करा था कैरियर 92 में। तो जब वो थी असफ अली रोड, तो जब मैं लाजपत नगर में रहता हूँ, तो उनका ये तो इतनी दूर जाएगा नहीं, तो मूलचंद ब्रांच हम लोग 119 शाखा में गए। हमारे डेवलपमेंट अफसर श्री अश्विनी कुमार शर्मा जी, तो नोटिस बोर्ड पे देखा कि फर्स्ट नंबर पे कोई और सज्जन, हमने सोचा शायद वो बहुत बिजी होंगे, बहुत बड़ी टीम होगी। तो सेकंड नंबर पे श्री AK शर्मा जी का नाम था, तो मेरा शर्मा ब्रदर है, चलिए इनके साथ जोड़ते हैं। तो हम पापा लेके गए थे कि बेटा एजेंट बनना है, कैरियर ये बनाना है, ये रहा सब। बहुत आप LIC के अलावा वो कौन कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व हैं? या फुल टाइम LIC ही करते हैं, या इसके अलावा और जो एक्टिविटीज आप करते हैं इंश्योरेंस के अलावा भी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। स्टार्टिंग के 10-15 साल तो मैं LIC में रहा और रिबेट बहुत चैलेंज रहा। कमीशन मार्केट में जैसे आपको पता ही है कि प्लान बाद में समझते हो, पूछते क्या दोगे, तो वो चैलेंज जैसे आपके लिए मार्केट है, मेरे लिए भी है। तो फिर धीरे धीरे मैंने जनरल इंश्योरेंस का संभाला, लेकिन उसमें मोटर और रिटेल बिजनेस मुझे समझ नहीं आया कि 5,000, 10,000, 20,000, क्योंकि विजन था बड़ा, सपने बड़े थे। तो मैंने कहा तो
10,000 लोगों को तो मैं हैंडल नहीं कर सकता, मुझे 100 लोग चाहिए जो 1 करोड़ कमाते हो। ऐसी सोच शुरू से रही है। तो मैं लाइफ इंश्योरेंस का काम करता हूँ LIC का, और CLI भी हूँ उसमें, मेरी टीम भी है, वो भी डेवलप करी मैंने। और म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो है NJ ग्रुप के साथ हूँ मैं। और जहाँ पे आपका चैलेंज आता है कि 6-8% रिटर्न है और इन्फ्लेशन भी उतना है, तो क्योंकि मेरी HNI सेगमेंट थी, पढ़े लिखे ऑडियंस ज़्यादा थे, CNBC चैनल वाले लोग ज़्यादा थे, तो मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स का भी सहारा लिया। और एक अच्छा साइज 10 करोड़ का फंड मैं हैंडल करता हूँ 100 जनों का। एवरेज टिकट से 10 लाख पर पर्सन मैं लेता हूँ। और रियल एस्टेट भी बीच बीच में कर लेते हैं। अभी रिसेंटली हम प्राइवेट इक्विटी, फाइनेंस, वेंचर कैपिटल सुना होगा आपने वर्ड्स। तो जो स्टार्टअप्स कंपनीज होती हैं 1-2 साल के बाद उन्हें पैसा चाहिए होता है, तो रिसेंटली हमने 35 करोड़ रुपए एक कंपनी को दिलवाए हैं और उसकी फीस 35 लाख चार्ज करी है। और फाइनेंशियल प्लानिंग में मुझे बहुत शौक है, तो फोकस वही रहता है कि उनका फाइनेंशियल प्लानिंग करी जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि उसका लाइफ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका रियल एस्टेट, उसकी बिल, और वो पैसा क्यों लगाए। तो फाइनेंशियल गोल पूछे जाते हैं कि एजुकेशन कहाँ करना चाहते हैं बच्चों की, मैरिज कहाँ करेंगे, रिटायरमेंट में क्या लाइफस्टाइल जीना है। आपका आज 2 लाख महीने की आमदनी है तो वो 10 लाख रुपए बन जाएगी 20 साल बाद। तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए? कितना कैपिटल फंड रिक्वायर्ड होगा, आज की पोजीशन क्या है, और 20 साल बाद ये चाहिए होगा, तो इसके लिए मंथली इतनी सेविंग करनी होगी, लमसम इतना करना होगा, और तब आपका फाइनेंशियल गोल्स मीट होंगे। ये रहता है। मैंने क्या कहा था शुरू में कि गगन जी एजेंसी नहीं चलाते, कॉर्पोरेट एजेंसी चलाते हैं। अभी ध्यान में आया इन्होंने क्या कहा कि मैंने एक कंपनी को 35 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल अरेंज करा के दिया और उसकी फीस 35 लाख रुपए मुझे मिली। समझ रहे हैं आप? तो आप ध्यान रखिए कि जो भी हमारे यहाँ वक्ता आते हैं वो आपको क्या चीज़ें बता के जा रहे हैं और आप कहाँ तक जा सकते हैं। एंड ये सैल्यूट है कि अपने पास इस तरह के मित्र हैं जो अपनी सारी सफलता आपसे शेयर करते हैं। कोई नहीं करता किसी के साथ में, तो एक बार तालियां तो बजनी चाहिए गगन भाई के लिए जो इस तरह से एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट को क्या क्या चीजें अपने साथ जोड़नी चाहिए। केवल इंश्योरेंस से काम नहीं चलेगा, तो जनरल इंश्योरेंस भी कर रहे हैं, NJ के साथ में म्यूचुअल फंड भी कर रहे हैं, और इक्विटी एंड शेयर कैपिटल भी कर रहे हैं, और उसमें वेंचर कैपिटलिस्ट की बात भी कर रहे हैं। तो ये विविध काम है जो कि अपन कर सकते हैं। हम अपने आप को कहीं एक चीज़ में बांध के ना बैठें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। गगन जी, आपने कहा कि 8 साल पहले आपका विवाह हुआ। आपकी पत्नी क्या करती हैं? वर्किंग है क्या हाउसवाइफ है? एक तो ये हम जानना चाहेंगे। आपने कहा कि बेटी 1 महीने की है और बेटा 7 साल का है, तो बहुत प्यारा सा परिवार है आपका। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या परिवार भी, पत्नी भी, बच्चे तो बहुत छोटे हैं, पत्नी भी आपके बिजनेस में थोड़ा बहुत कोई सहयोग आपके करती है या नहीं करती है? परिवार का रोल क्या है आपकी बिजनेस में, ये हम जानना चाहते हैं। 6.5 साल का बेटा है व्योम, और अभी 3 महीने की बिटिया है 3 महीने व्योमिका। वाइफ MA PhD है डॉक्टर पूजा शर्मा, और वो लेक्चरर बन सकती है। फिर DPS स्कूल फरीदाबाद में पढ़ाती थी, मेरठ से है वो पीछे, लेकिन बच्चों के लिए और फैमिली के लिए कि मेरा ट्रैवल बहुत रहता है तो वो घर में ही रहती है। अभी एज हाउसवाइफ है, लेकिन सपोर्ट बहुत रहता है कि हमारी ट्रैवलिंग बहुत रहती है, इंटरनेशनल ट्रिप्स भी होते हैं और इंडिया में भी होता है। मैं सीखने का बहुत शौक है, ट्रेनिंग्स के लिए मैं बहुत पैसा भी इन्वेस्ट करता हूँ और बहुत ट्रैवल भी करता हूँ। उस सिचुएशन में घर को संभालना और सब मैनेज करना, और मदर का एक बहुत बड़ा रोल रहा। फादर की डेथ 2007 में हुई, तो थोड़ा उस समय डिस्टर्ब एज यूजुअल सब हो जाते हैं। 6 महीने तो मैं कुछ काम ही नहीं कर पाया, बाहर ही नहीं आ पाया उस समय से। और मदर का भी डायरेक्शन रही हमेशा कि बेटे ईमानदारी से काम करो, किसी को धोखा मत दो, काम ना मिले कोई बात नहीं छोड़ दो, लेकिन किसी को चीटिंग नहीं करनी। अभी आपने गगन जी कहा कि आप इंटरनेशनल ट्रेनिंग में भी ट्रैवल करते हैं, बिजनेस के लिए भी ट्रैवल करते हैं।
मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, या हम सब जानना चाहते हैं कि ट्रेनिंग का एक प्रोफेशनल के जीवन में क्या रोल है। और अभी तक आपने कुछ नाम बताएं कहाँ कहाँ जाकर ट्रेनिंग ली है, जिससे ये भी आपको उस रास्ते पे चल सकें, कौन कौन से ट्रेनर के साथ आपने काम किया है। और एक बीमा एजेंट के लिए, प्रोफेशनल के लिए कितने दिन या कैसे कैसे ट्रेनिंग में रहना चाहिए उसको, कुछ टिप्स हम आपसे चाहते हैं। ट्रेनिंग आईओई का बहुत बड़ा रोल रहा, इंडियन इंस्टीट्यूट एक्सलेंस। तो जब मैंने सेमिनार अटेंड करा, जो बेसिक कोर्स और गेस्ट सेशन होता है, तो वो देखा और फिर और कोर्सेज पता चले, तो ये पता चला कि अगर कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन करो तो दूसरे कोर्स की फीस 50% चार्ज होती है। तो डिस्काउंट कमीशन सबको अच्छे लगते हैं, तो मैंने कमिटमेंट और बेसिक का दोनों का एक साथ, तब पैसे नहीं थे मेरे पास 8-9 साल में, मैंने पर्सनल लोन अप्लाई करके कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन करा था और 3 महीने में फीस निकाल ली थी। जो चैलेंजेस आपके साथ हैं हम भी वहीं से बने हैं। मेरा भी कैरियर साइकिल से शुरू हुआ, सेकेंड हैंड स्कूटर लिया गया 12th में, फिर मोटरसाइकिल फाइनेंस करी, फिर रोहिणी पीतमपुरा बाइक में आता था सुबह, फिर सेंट्रो गाड़ी ली, फिर सफ़र चलता रहा। और मैं 18 कंट्रीज घूम चुका हूँ पिछले 21 साल में। तो आईओ से सफ़र शुरू हुआ, सारे कोर्सेज करे और फिर सक्सेस ज्ञान करके चेन्नई में है, वो कोर्सेज करते हैं, वो इंटरनेशनल स्पीकर्स को लेकर आते हैं। तो टी हार बेकर यूएस के हैं, उनका क्वांटम लीप प्रोग्राम चलता है, तो वो इंडिया में एक ही बार हुआ है अभी तक। अभी उनकी नेशनल अचीवर्स कॉन्फ्रेंस अप्रैल में है, आपका लीला केमेंस्की में है ईस्ट दिल्ली में, वो ज़रूर अटेंड करना चाहिए। तो उनका कोर्स की फ़ीस 4 लाख रुपए थी और 4 सेशंस में 2 बार बेंगलोर 2 बार चेन्नई जाके वो अटेंड करा। और इंडिया के जितने भी ट्रेनर्स हैं 50% वो लोग थे, और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो ट्रेनिंग से अटेंड करी। और सीखने के साथ ही आप ग्रो कर सकते हो। अगर आपने एजुकेशन लेना छोड़ दिया तो आपकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। देखा आपने, समझा। बेसिक कोर्स करने से पहले ही कमिटमेंट की फीस जमा करा के लोन लेके। मैं कई बार आपसे कहता हूं कि आपको अब तक ये समझ में नहीं आया कि व्हाट इज एक्सपेंसेस एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। जिनके ये बात समझ में आ गई है, मतलब पता लगा कि बेसिक कोर्स में 50% डिस्काउंट है हर कोर्स में जो कमिटमेंट ज्वाइन कर लेगा। तो लोन लेके पहले कमिटमेंट की फीस जमा करवाई, फिर बेसिक कोर्स किया। ऐसा कोई पागल मिला आपको आज तक? हम तो पागल ही कहेंगे ना साथी को आज की भाषा में। और कविता में कहा कर जाता है कि जब तक हमारी बातों में खुशबुओं के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने तो हम पागल ही अच्छे हैं। मुझे भी लोग पागल कहते हैं, तो मैं मानता हूँ मैं ठीक डायरेक्शन में चल रहा हूँ। जब कोई मुझे पागल कहता है तो लगता है मैं ठीक काम कर रहा हूँ, सफलता की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो अगर आपको कोई पागल नहीं कर रहा था, मतलब कुछ उखड़ा नहीं है, कुछ हो नहीं रहा। जब तक लुगाई 3 बार ना कहना रात को तुम तो पागल होते जा रहे हो, तो मान लो मैं ठीक चल रहा हूँ। अच्छा, मेरी लुगाई तो मुझे दिन में 5 बार कहते तू पागल हो चुका है, तो मैं कहता बहुत अच्छे दिन आ गए अपने। तो रोज प्रमाण पत्र मिल रहा है पागलपन का। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं वो पागल ही होते हैं, बात समझ लीजिए। कितने लोग कह रहे पागल हो गया? हाँ, कितने लोग कह रहे पागल हो गया? 100 लोग जब कामयाब हो जाएगा। जी आ गए। दोस्तों, जो बातें बता रहे हैं ट्रेनिंग, इसको समझिए बात को। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। 15 रुपए का फीस देके लाइसेंस मिलता था एक जमाने में, पता ना आपको? यस। डेवलपमेंट ऑफिसर आपको 20 मिनट में एक्सपर्ट एजेंट बना के विदा कर दिया करता, चल बेटा कूद जा मैदान के अंदर। पानी में हम उस जमाने के एजेंट हैं। 15 मिनट की ट्रेनिंग दी एलआईसी ने, एक रेडी रेकनर दिया, 300 नंबर के 5 फॉर्म दिए, क्यों धर्मपाल जी, और एक कोने में ले जाकर बिठाया ब्रांच के, दे बेटा ये सीख ले, ये गुरु मंत्र है, 50% रिबेट देनी है, और काम स्टार्ट कर दे। पहले बापू की करना, फिर माँ की पॉलिसी करना, फिर फलाने की पॉलिसी करना। लेकिन जब तक आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं करेंगे तब तक आप अपने मिशन में आगे नहीं बढ़ेंगे।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर जी, अब आपने कहा कि एक गोल होना चाहिए जीवन में, जिसका गोल बनाना चाहिए, गोल से आगे भी तो आगे बढ़ना चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं, गगन, आपका नाम ही गगन है तो स्काई इज लिमिट, आपके नाम में ही वो पावर है। हम ये जानना चाहते हैं कि 2020 तक आपने क्या गोल बना रखा है, कौन कौन सी कंट्री, आपने कहा 18 कंट्री आप घूमे हैं, तो अब आपका क्या इरादा है, क्या आगे टारगेट्स बना रखे हैं, क्या गोल है आपके और उसके ऊपर क्या काम चल रहा है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे। फाइनेंशियल गोल्स जैसे सबके होते हैं, तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना। तो मेरा बेटा जेनेसिस ग्लोबल स्कूल में जाता है, नोएडा एक्सप्रेसवे पे है। उसकी फ़ीस 1 लाख रुपए 3 महीने की है। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, सोच नहीं सकता था 3 साल पहले। उन्होंने कहा एजुकेशन टॉप क्लास देंगे, ऐसे ही कि जब बड़ा हो जाएगा तो यूके यूएस में, और तब तक इंडिया में अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की ब्रांच खोल गई तो यहीं पढ़ाएंगे, तो वैसी एजुकेशन देनी है। इंडिया में मैंने सोचा था कि मैं ऑफिस खोलूँगा इंडिया में, लेकिन यहाँ का माहौल देख के मुझे लगा कि यहाँ 10 HNIs को टारगेट करना हो तो 4-5 साल लग जाते हैं, और वो पूरे इंडिया में स्कैटर्ड है। और ऐसे ही लोग के वहाँ चले गए जहाँ पे सारे लोग हैं। पतंग कितने लोग उड़ाते थे अपने टाइम में, पतंग लूटी भी है किसी ने, तो पतंग के पीछे लूटना बड़ा अच्छा लगता है सबको। तो शायद बचपन से ही मेरे को ग्रुप का फायदा था, तो मैं पतंग नहीं लूटता था, जो पतंग लूटता था मैं उसको लूट लेता था। क्या कम मेहनत करके ज्यादा कमाई, शुरू से सोच थी। वो कैसे लूटते थे? वो तो पतंग लूट के इकट्ठा करता था, वो फिर पतंग लूटने चला जाता था, तो मैं उसी को लूटता था। तो अगर आपको तरक्की करनी है तो आप HR एडमिन वालों को पकड़े मल्टीनेशनल कंपनी में। अगर आप नहीं भी जानते तो गार्ड से पूछें कि कौन है, वो सब टैक्टिक्स लगाएं कि आप वहाँ से एंट्री करें कि टैक्स का कौन देखता है, इन्वेस्टमेंट का कौन हैंडल करता है, कौन इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, और उनसे संपर्क में रहें और उन्हें बोले जी ये काम मैं करता हूँ, कोई भी सेवा चाहिए हो आप मुझे बता सकते हैं। तो जो सबसे बड़े क्लाइंट थे हमारे, जो उस समय MD चेयरमैन थे एक मल्टीनेशनल कंपनी के, उनको सर्विस देते रहे 5,000 प्रीमियम की पॉलिसी का 18 साल तक दिया, उन्होंने एक भी बिजनेस नहीं दिया। और आज जो पैसा दिलवाया है 35 करोड़, वो उन्होंने ही अपनी कंपनी स्टार्टअप करी है, 5 करोड़ सैलरी पैकेज छोड़ के वहीं से सारा इकट्ठा ही कमा लिया। तो विजन मेरा था कि ऑफिस खोलेंगे, तो अभी पहला ऑफिस हम दुबई में खोलने जा रहे हैं अगले 2 महीने में, उसके बाद सिंगापुर में ऑफिस खोलेंगे। क्या बात है, वाह। जिसमें या कई बार पर्व होते हैं, आपने सुना होगा NRI दिवस मनाया जाता है इंडिया में, HNI के लिए गवर्नमेंट भी करती है, तो वैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। अगर आपको 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए कमाने हैं, ऐसा विजन है, तब जाए, अदरवाइज 10-20 हज़ार 50,000 रुपये यहाँ कमाई लेते हैं। क्या बात, कुछ हो रहा है भीतर, क्या हो रहा है आप लोगों को? हिंगे पसीने आ रहे हैं। हाँ, यही चाहिए। दुबई में ऑफिस, वो भी पहला ऑफिस, सिंगापुर में ऑफिस। देखिए बात समझ लीजिए, मैं कई बार यहाँ क्लास में भी कहा है, हिंदुस्तान केवल हिंदुस्तान की सीमाओं में नहीं है, इसके बाहर भी बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, जिसको आपने NRI नाम दिया है। मैं जाता हूँ UK, मैं जाता हूँ US, पर मेरा मिशन दूसरा है। मैं जाता हूँ मिशन के लिए, मैं प्रोफेशन के लिए कभी बाहर नहीं गया हूँ, लेकिन सैल्यूट टू गगन शर्मा, मैं मिशन के लिए जाता हूँ, ये प्रोफेशन के लिए जाते हैं, बड़ी बात ये है। और उसमें भी एक बड़ा विजन कि मुझे दुबई में ऑफिस खोलना है, दुबई में 2 महीने में ऑफिस खोलना है, सिंगापुर में ऑफिस खुल रहा है। ईमानदारी की बात है, काम बिजनेस वहीं पर है। इन कंट्रीज में जो हिंदुस्तानी रहते हैं, जिनको बहुत बड़े रिटर्न्स की आदत पहले पड़ चुकी थी, 10% का 12% का रिटर्न, इस कंट्री में जाके वो अपने सारी आशाएं मार के बैठते हैं। हमारा रिटर्न मिलता कितना? 1%, 1.25%, 1.5%। तो वहां पर अगर गगन शर्मा ऑफिस खोलते हैं और LIC बेचते हैं विद रिटर्न ऑफ 6% एंड 7%, लाइन लगेगी नहीं लगेगी? बताओ यार,
तो ये सोचने का ताकत भी तो चाहिए। तो गगन जी आपने बहुत अच्छा विजन आपने बताया, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है ये सब सुन के। पानी पानी क्या हुआ? पानी हमको भेजना पड़ा भाई, पानी हमको पीना। गगन जी आप जनरल इंश्योरेंस का जो काम करते हैं और लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं, इसमें से कौन से काम में या म्यूचुअल फंड में कौन से काम में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो या इजीली क्लोजिंग किस में हो जाती है आपकी? किस तरह से आप क्लाइंट को मोल्ड करते हो? लाइफ इंश्योरेंस से स्टार्ट करते हो कि जनरल इंश्योरेंस से स्टार्ट करते हो? वो आपकी मीटिंग में क्या प्रायोरिटी कैसे रहती है? ध्यान से सुनना, ये काम का मंत्र आपको मिलेगा। किसी भी क्लाइंट से मीटिंग होती है तो प्रोडक्ट बेचने का फोकस नहीं होता, फाइनेंशियल प्लानिंग ही माइंड में सोच होती है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा एजेंट आता है और वो प्रोडक्ट खोल के स्कीम समझाने लग जाता है तो मैं उसको हैंडल नहीं करता, मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर आप अपने लिए सोचोगे तो फिर आपको उतना ही बिजनेस मिलेगा जो आपके लिए आता है। अगर उसके बारे में सोचोगे तो वो सब कुछ खोल के सब कुछ बताएगा, कितना पैसा है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितनी सैलरी है, उसका विजन क्या है, उसके सपने क्या है, वो दोस्ती करिए उससे, इतना कॉन्फिडेंस बनाइए, उसके साथ ट्रस्ट बनाइए कि वो आपको सारी चीज़ें शेयर करे। गर्म पानी एक कप पी लो, जबरदस्त बात का सामने लो। थैंक यू, ये इसकी बहुत जरूरत थी यार। तो लाइफ इंश्योरेंस रहता ही है पोर्टफोलियो में, तो पहले देखा जाता कि कन्वेंशनल प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, 10% 15% वाले जो स्कीमें रिटर्न है उसका उसमें गारंटी नहीं है और वो चला नहीं पाते। मैंने म्यूचुअल फंड एमडी को चैलेंज करा था कि मुझे एक आदमी दिखा दो जिसने 20 साल एसआईपी चलाई है, उसके पास जवाब नहीं था, चाहे उसमें 15-20% रिटर्न आती है। तो जैसे भी लाइफ में आपको जैसी प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी फाइनेंशियल, आप जाके एफडी तोड़ोगे, गोल्ड तोड़ोगे, म्यूचुअल फंड तोड़ोगे, सबसे ईजी है। फिर वो थका रहा एलआईसी में पहुंचता है, फिर वो देखता है सरेंडर वैल्यू तो बहुत कम है, हम कहते हैं 95% तो लोन ही मिल जाएगा, तो छोड़ो आप सरेंडर नहीं करो, लोन ही ले लीजिए। तो एक बचाव का चांस होता है और 1-2 साल में वो फिर ठीक हो जाते हैं और फिर वापस पॉलिसी लोन खत्म करके चल जाती है। तो एलआईसी में अभी रिसेंटली शायद अपडेट हुआ है, शायद 7.5% रिन्यूअल कमीशन कर दिए, अभी पता नहीं प्रपोजल है क्या है। तो 5% कमीशन बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में सोचा था यही कैरियर बनाएंगे और इसी से बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर मेडिक्लेम आप रिटेल पकड़े साथ में तो आपका कैरियर ज़्यादा ग्रो करेगा। एलआईसी पॉलिसी 15 साल 20 साल की बेच सकते हैं, 40 साल 50 साल की नहीं बेच सकते, ना कोई चलाएगा। लेकिन मेडिक्लेम एक ऐसा विषय है कि अपने बुढ़ापे के लिए, और होटल सस्ते हैं और हॉस्पिटल महंगे हैं आज की डेट में। उनका जो स्वीट रूम है 50,000 1 लाख का, तो जो वो लाइफ स्टाइल जी रहा है उसको हॉस्पिटल में पैसे चाहिए स्टेटस के हिसाब से। तो उसका बोलिए सर आप बीमार भी होंगे तो 1 करोड़ की पॉलिसी तो होनी चाहिए, उनकी 1% 2% सब इंश्योर्ड तो मिलता है, तो 1 लाख 2 लाख के कमरे हैं आजकल, दिखा दीजिए उसको। खुद हॉस्पिटल चले जाइए, स्वीट रूम की रेट लिस्ट ले आइए, तो बोलिए सर फोर्टिस में ये रेट है। तो मेडिकल